भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। लेकिन सहारनपुर लोकसभा की स्थिति कुछ अलग रहती है। यहाँ का चुनाव बड़ा ही मजेदार होता है। यहाँ पर 43% मुस्लिम समाज का वोट है, इसीलिए इसको मुस्लिम बहुमूल्य सीट भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ दलित और मुस्लिम अगर एक साथ चले तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ था कि यहाँ जब सपा और बसपा गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी तो मुस्लिम और दलित एक साथ पड़ा था और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सहारनपुर लोकसभा पे 2019 में बसपा के हाजी फजलुर रहमान को 5,14,139 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के राघव लखनपाल शर्मा को 4,91,722 वोट मिले थे। कांग्रेस के इमरान मसूद को 2,07,068 वोट प्राप्त हुए थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए हाजी फजलुर रहमान की जगह माजिद अली को बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा पे ही कार्ड खेला है। अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन की ओर से इमरान मसूद को मैदान में उतारा गया है। सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपनी अपनी जीत का समीकरण बता रहे हैं और हवाला 2022 के चुनाव का भी दे रहे हैं। दोस्तों, सहारनपुर लोकसभा सीट पर 5 विधानसभाएं लगती हैं, जिसमें भेंट विधानसभा, देहात विधानसभा, नगर विधानसभा, देवबंद और रामपुर मनियारान विधानसभा लगती हैं। अगर बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा बनाम सपा चुनाव हुआ, जहां मुस्लिम समाज एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कर रहा था, तो वहीं हिंदू समाज एक तरफा भाजपा के पक्ष में वोट कर रहा था। ऐसी स्थिति में भी बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा रिजल्ट रहा। आपको बता दें कि सहारनपुर लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का कुछ इस प्रकार से वोट रहा। भेंट विधानसभा पे 45,075 वोट बहुजन समाज पार्टी के रईस मलिक को प्राप्त हुआ था। नगर विधानसभा पे 8,776 वोट, देवबंद विधानसभा पे 52,732 वोट मिला था। अगर बात करें रामपुर मनियारान विधानसभा की, तो यहाँ पर 68,516 वोट प्राप्त हुआ था। देहात विधानसभा पे 62,637 वोट मिला था। यानी 5 विधानसभा का मिलाकर 2,37,736 वोट पूरी लोकसभा पे मिला था। ऐसी स्थिति में भी तो दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी स्थिति साफ है कि जहां बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित समाज का वोट खड़ा है, वहीं मुस्लिम प्रत्याशी होने के कारण, और वो भी बैकवर्ड समाज से, तो माजिद अली की स्थिति बहुत अच्छी नजर आ रही है। यदि मुस्लिम समाज 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह 2024 में भी बसपा को वोट करता है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को आसानी के साथ हराया जा सकता है। अगर बात करें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद की, तो इमरान मसूद का जीतना यहाँ पर संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि इमरान मसूद की गिनती भी मुस्लिमों से ही शुरू होनी है और खत्म भी मुस्लिमों पे ही हो जानी है। तो ऐसे में मात्र मुस्लिम समाज के बल पर भारतीय जनता पार्टी को हराना संभव नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि माजिद अली प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के, जहां पर 2022 में जब एक तरफा स्थिति मुस्लिमों में समाजवादी की बनी हुई थी और हिंदुओं में भाजपा की, ऐसे में भी सहारनपुर लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों को जो वोट मिला था, उसका टोटल मार के देखा गया तो 2,37,736 वोट है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार ही है माजिद अली, जो कि भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हरा सकता है यदि मुस्लिम समाज अगर एक तरफा 2019 की तरह माजिद अली पे पड़ता है। तो दोस्तों, ये था सहारनपुर लोकसभा का समीकरण। अब के लिए इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज न्यूज।